अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तसव्वुर कीजिए कि आप एक मुसाफिर हैं जो एक ऐसी ट्रेन में सवार है जिसकी मंजिल का उसे इल्म नहीं, लेकिन उसे ये ज़रूर मालूम है कि उसका स्टेशन किसी भी वक्त आ सकता है। वो अपना सारा सामान, अपनी सारी जमा पूंजी और अपनी तमाम तर तवज्जो उस ट्रेन की नशिस्त को सजाने में लगा देता है, ये भूल कर कि उसे तो अगले ही लम्हे उतर जाना है। यही हमारी ज़िंदगी की हकीकत है। हम इस दुनिया को संवारने में इस कदर मगन हो गए हैं कि इस मुसाफिर खाने को अपना मुस्तकिल घर समझ बैठे हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे जुमले की हकीकत तलाश करेंगे जो बज़ाहिर मुतज़ाद लगता है, मगर इसमें पूरी कायनात का फलसफा छुपा है। और वो जुमला है, मौत से पहले मरना सीखो। ये कोई डरावनी बात नहीं, बल्कि ये दुनिया की गुलामी से आज़ादी का वो रास्ता है जो हमें हकीकी ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। आज हम इस्लामिक स्टूडियो पर इस गहरे और जदीद नुक्ता नज़र पर बात करेंगे कि दुनिया की मोहब्बत से दिल को कैसे आज़ाद किया जाए और इस बड़ी मुलाकात की तैयारी कैसे की जाए। मौत से पहले मरने का मतलब जिस्मानी मौत नहीं, बल्कि अपनी अना को मारना है। ये अपने नफ्स की इन बेजा ख्वाहिशात को ख़त्म करना है जो हमें अल्लाह से दूर और दुनिया का कैदी बना देती हैं। जदीद नफ्सियात कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी परेशानी उसका मुस्तकबिल का खौफ और माजी का पछतावा है। लेकिन जब इंसान ये सीख लेता है कि उसे एक दिन यहाँ से जाना है और उसकी असल मंजिल कहीं और है, तो उसके अंदर से खौफ निकल जाता है। वो ज़हनी तनाव से आज़ाद हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि ये सब आर्जी है। दुनिया की मोहब्बत से आज़ादी का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप काम काज छोड़ दें या दुनिया से कट जाएं। इसका मतलब ये है कि दुनिया आपके हाथ में तो हो, मगर आपके दिल में ना हो। जैसे कश्ती पानी के ऊपर तैरती है तो मंजिल तक पहुंचती है, लेकिन वही पानी अगर कश्ती के अंदर आ जाए तो वो डूब जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर घर कर लेती है तो हमारा रूहानी सफर रुक जाता है। इस्लामिक स्टूडियो के इस पैगाम का मकसद ही यही है कि हम अपनी जिंदगियों में तवाज़ुन पैदा करें। तारीख के पन्नों को पलट कर देखें तो हमें इन अजीम हस्तियों का जिक्र मिलता है जिन्होंने दुनिया पर हुकूमत तो की, मगर उनका दिल हमेशा अपनी असल मंजिल यानी कब्र में अटका रहा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, जो उम्मत मुस्लिमा में अंबिया के बाद सबसे बुलंद मकाम रखते हैं, उनका हाल ये था कि वो कसरत से अपनी मौत और कब्र को याद करके रोया करते थे। खलीफा वक्त होने के बावजूद आपका दिल दुनिया की मोहब्बत से बिल्कुल खाली था। आप अक्सर दुआ फरमाया करते थे कि या अल्लाह, दुनिया को मेरे हाथ में तो दे, मगर मेरे दिल में ना आने दे। इसी तरह ताबईन में एक बहुत बड़ा नाम हजरत रबी बिन खैसमा रहमतुल्लाह अलैह का है, जिन्होंने अपने घर के एक कोने में एक कब्र खोद रखी थी। जब भी उनके दिल में दुनिया की कोई ख्वाहिश पैदा होती या उन्हें महसूस होता कि उनका दिल सख्त हो रहा है, तो वो उस कब्र में लेट जाते। थोड़ी देर वहां खामोशी से लेटने के बाद वो उस वक्त का तसव्वुर करते जब फरिश्ते सवाल और जवाब के लिए आएंगे और कोई मददगार नहीं होगा। फिर वो कब्र से बाहर निकलते और अपने आप से मुखातिब होकर कहते कि ए रब्बी, देख, आज तो तुझे दुनिया में वापस भेज दिया गया है, अब वो नेकी कर ले जो तू वहां जाकर मांगेगा। इन अजीम हस्तियों का कब्र को याद करना इसलिए नहीं था कि वो जिंदगी से नाउमीद थे, बल्कि इसलिए था कि वो जिंदगी को बामकसद बनाना चाहते थे। आम तौर पर मौत को याद करना खौफ की अलामत समझा जाता है, लेकिन अल्लाह वालों के नज़दीक ये बसीरत की अलामत है। वो जानते थे कि जब तक इंसान खुद को नाफानी समझता रहता है। आज के दौर में हमने अपनी जिंदगियों को स्क्रीनों और दूसरों की वाह वाह के गिर्द घुमा दिया है। हम दूसरों की खुशियां देखकर करते हैं और अपनी नेमतों को हकीर समझते हैं। मौत से पहले मरना हमें इस डिजिटल कैद से आज़ाद कराता है। जब एक इंसान अपनी कब्र का तसव्वुर करता है तो उसे एहसास होता है कि सोशल मीडिया के लाइक्स, फॉलोअर्स और लोगों की तनकीद उसके साथ उस अंधेरी कोठरी में नहीं जाएंगे। सालिहीन अक्सर खामोशी इख्तियार करते थे। उनकी खामोशी लाचारी नहीं थी, बल्कि वो अपने अंदर की दुनिया यानी आखिरत से गुफ्तगू कर रहे होते थे। वो जानते थे कि कब्र में ज़बान काम नहीं देगी, वहां सिर्फ दिल सलीम और आमाल बोलेंगे। मौत से पहले मरने का एक बड़ा सबक यह है कि इंसान अपनी ज़बान पर काबू पाए। फजूल गोई, गीबत और दूसरों की ऐबजोई वो बोझ हैं जो इंसान के रूहानी सफ़र को भारी कर देते हैं। जब आप अपनी मौत को याद रखते हैं तो आपके अल्फाज तोले हुए और पुरअसर हो जाते हैं। आजकल हर दूसरा शख्स ज़हनी दबाव और स्ट्रेस का शिकार है।
इसकी सबसे बड़ी वजह नामालूम मुस्तकबिल का खौफ है। हम कल की फिक्र में आज का सुकून बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो शख्स रोजाना अपनी मौत का मुराकबा करता है, उसका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। वो जान जाता है कि कल की फिक्र उसके हाथ में नहीं और मौत उसका आखिरी स्टेशन है। ये यकीन उसे हाल में जीना सिखाता है। वो अपनी आज की नमाज, आज का अखलाक और आज की नेकी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि शायद कल की मोहलत न मिले। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, ये एक ऐसे मेले की तरह है जहां हर तरफ चमक दमक है, शोर है और रंगीनियां हैं। हम इस मेले में इस कदर खो जाते हैं कि हमें वो घर याद नहीं रहता जहां हमें शाम को लूट कर जाना है। मादा परस्ती ने हमारे दिलों पर एक ऐसा गिलाफ चढ़ा दिया है कि हम सिर्फ इसी चीज को सच मानते हैं जो हमें नजर आती है। लेकिन इस्लामिक स्टूडियो का पैगाम यह है कि असल कामयाबी वो है जो आपके साथ उस वक्त भी रहे जब ये सब कुछ आपसे छिन जाए। जब आप ये जान लेते हैं कि ये सब आर्जी है, तो आप इन चीजों के गुलाम नहीं रहते बल्कि इनके मालिक बन जाते हैं। अक्सर लोग मौत का नाम सुनकर सहम जाते हैं, लेकिन मोमिन के लिए मौत ऐसे है जैसे एक कैदी को जेल से रहा कर दिया जाए। जब इंसान दुनिया की मोहब्बत से दिल को आजाद कर लेता है, तो उसके लिए मौत का खौफ खत्म हो जाता है। वो इस तड़प में जीता है कि कब वो अपने रब के सामने हाजिर होगा और अपने आमाल का नजराना पेश करेगा। ये सोच इंसान के अंदर एक अजीब तरह का डिसिप्लिन पैदा करती है। वो अपने वक्त का हिसाब रखता है, वो अपने अखलाक की निगरानी करता है और वो दूसरों के साथ मामलात करते वक्त ये सोचता है कि क्या ये अमल मेरे रिजल्ट को खराब तो नहीं कर देगा। आजिज़ी का असल सबक यही है कि इंसान खुद को हमेशा एक तालिब इल्म समझे और अपनी मौत को फाइनल इम्तिहान की वो तारीख जो कभी भी आ सकती है। कभी गौर किया है कि कफन में जेब क्यों नहीं होती? इसलिए कि वहां कुछ लेकर नहीं जाना, बल्कि जो यहां बांट दिया वही वहां मिलना है। मौत से पहले मरने वाला वो है। तसव्वुर कीजिए उस दिन का जब सूर फूंका जाएगा और जमीन और आसमान की बसात लपेट दी जाएगी। वो दिन जिसके बारे में कुरान कहता है कि बच्चा बूढ़ा हो जाएगा और दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी। सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी और हर इंसान अपने पसीने में शराबुर अपनी अपनी फिक्र में गर्क होगा। वो नफसी नफसी का आलम होगा जहां भाई भाई से, बाप बेटे से और दोस्त दोस्त से भागेगा। उस दिन हमारा वो गरूर कहाँ जाएगा जिसकी बुनियाद पर हम जमीन पर अकड़ कर चलते थे? हमारी वो दौलत कहाँ होगी जिस पर हम नाज करते थे? उस दिन सिर्फ वो आमाल बोलेंगे जो हमने तन्हाई में सिर्फ अपने रब की रजा के लिए किए थे। ये वो वक्त होगा जब इंसान की अना मुकम्मल तौर पर फना हो चुकी होगी और उसे एहसास होगा कि काश मैंने उस दिन के लिए कुछ भेजा होता। लेकिन इस्लामिक स्टूडियो के नाजरीन, उस हौलनाकी और दहशत के आलम में एक ऐसी हस्ती भी होगी जो उम्मती उम्मती पुकार रही होगी। जहां तमाम अंबिया अपनी अपनी उम्मत की फिक्र में होंगे, वहां हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रखकर अपनी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश का सवाल करेंगे। ये वो मकाम महमूद है जहां अल्लाह ताला अपने महबूब की शफाअत को कबूल फरमाएगा। शफाअत की ये उम्मीद हमें सुस्ती दिलाने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने रब की तरफ दौड़ाने के लिए है। शफाअत उनके लिए है जिन्होंने इस दुनिया में उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश की, जिन्होंने अपनी जिंदगी को उनकी सुन्नतों के सांचे में ढाला। जब हम मौत से पहले मरना सीख लेते हैं और अपनी अना को खत्म कर देते हैं, तो हमारे अंदर वो आजिज़ी पैदा होती है जो हमें शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकदार बनाती है। सोचिए, कितना बदनसीब होगा वो शख्स जो उस दिन भी खाली हाथ होगा जब रहमत इलाही जोश में होगी। आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास सांसों की मोहलत है। हम अपनी तौबा के जरिए उस दिन की हौलनाकी को अल्लाह के साए में बदल सकते हैं। कयामत का दिन उनके लिए आसान होगा जिनके दिल दुनिया में अल्लाह के खौफ और मखलूक खुदा की मोहब्बत से नर्म थे। आज ही अपने रब से अहद करें कि हम अपनी जिंदगी को आजिज़ी और बंदगी का नमूना बनाएंगे, ताकि जब वो मुश्किल घड़ी आए तो हम उन खुश नसीबों में शामिल हों जिन्हें अर्श के साए तले जगह मिलेगी और जिनकी शफाअत खुद कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। याद रखिए, जिसने दुनिया में अपनी अना को मार दिया,
क़यामत के दिन उसे रुसवाई का खौफ नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह अपने आजिज़ बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इस स्क्रिप्ट में शामिल करने के लिए अशशार, वो दानाए सुबुल, खत्मुर रुसुल, मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा, फरोग़े वादिये सीना। और ये शेर जो उम्मीद को जाहिर करता है, हश्र में भी वो ना छोड़ेंगे हमें, उनकी रहमत है बड़ी, हम क्या करें। जो अपना सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ कर देता है और फिर उसे दुनिया के छिन जाने का कोई गम नहीं रहता। इस्लामिक स्टूडियो का मकसद ही यही है कि हम आपको उन सतही सोचों से निकालकर हकीकत की गहराई तक ले जाएं। अगर आज आपका दिल इस बात पर आमादा है कि आप अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं, तो आगाज सजदे से कीजिए। वो सजदा जहां आप अपनी अना को मिट्टी में मिला दें और अपने रब से कहें कि या अल्लाह, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। याद रखिए, जिसने मरना सीख लिया उसने दरअसल जीना सीख लिया। मौत उसे डरा नहीं सकती जिसने जीते जी अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया हो। आखिरत की तैयारी आज से, इसी लम्हे से शुरू होती है। अपने अखलाक को संवारें, अपने फराइज की फिक्र करें और लोगों के लिए आसानियां बांटें। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, जी भर के जी लो। मगर हमारा पैगाम यह है कि जिंदगी तो एक ही बार मिलती है, पर उसे ऐसी तैयारी के साथ जियो कि जब मौत आए तो वो आपके लिए खौफ नहीं बल्कि खुशखबरी बनकर आए। अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपके सोचने के अंदाज को थोड़ी सी भी तहरीक दी है, तो उसे अपने तक महदूद न रखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी दुनिया के इस सराब से निकल सकें। हमारे चैनल इस्लामिक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम मिलकर इस रूहानी सफर को जारी रख सकें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि क्या आप भी कभी जिंदगी के इस मोड़ पर आए हैं जहां आपको लगा कि ये सब कुछ आर्जी है। आपके तासुरात हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अपना और अपने ईमान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।